अब ज्योति जी, राहुल प्रियंका उतर रहे हैं, आखिरी के 10 दिन में क्या कर लेंगे? इतना देर क्यों कर दिया? क्या वजह है कि आप दिल्ली में आधे मन से चुनाव लड़ रहे हैं? पिछली बार से शायद ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है आप कि आपकी टक्कर दिल्ली में है किससे? मानक जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता ही 5 साल और इसके पहले के भी 5 साल रोड पर, घर पर और छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े लोगों के बीच जाते रही है। अगर आप राहुल गांधी का नाम लिए तो राहुल गांधी के नाम लेते ही आपके जहन में सबसे पहले तो ये बात आ जानी चाहिए थी कि वो कुली के पास गए, मोची के पास गए, कारपेंटर के पास गए, कॉफी जो बनाते हैं उनके पास गए, जो सामान डिलीवरी करते हैं उनके दुख दर्दों को समझने का प्रयास किया, किसानों के लिए गए, कहां कहां नहीं गए। जो लोग हॉस्पिटल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और जो दिल्ली की सरकार जो दिल्ली में है आप पार्टी की, उनके द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल में लोगों के लिए क्या उनके संवेदना है कि लोग इस ठंडे में भी हॉस्पिटल के बाहर रहते हैं, उनसे मिलते गए। तो आखिर कोई नेता और कोई पार्टी कांग्रेस के अलावा कौन है जो संवेदनशील है? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी से पूछता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मानक जी, अभी आप सुनवा रहे थे नेता का कुछ बात, स्टेटमेंट आ रहा था, दिखा रहे थे कि मिडिल क्लास बात करना नहीं चाहती है। हाँ केजरीवाल जी, मिडिल क्लास आपसे बात नहीं करना चाहती है, आपने सही बात कहा, वो आपसे बात नहीं करना चाहती है। और ये जो पूरा इलेक्शन है, ये पूरा इलेक्शन परफॉर्मेंस, रिजल्ट और तब कंपैरिजन होगा पार्टियों का। और जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं और रिजल्ट की बात करते हैं तो आपको केजरीवाल जी बताना पड़ेगा कि आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए थे, कहां गए वो आपके चार्जशीट बात बोलने वाली और जेल में भेजने वाली बात सब कहां गई? क्या हुआ? आप तो बोलते थे कि हम तो किसी सरकारी घर में, महल में नहीं रहेंगे और आप महल बनवा लिए। कहां चले गए? आप वेगनार छोटी गाड़ियों में घूमते थे और अब काफिला में घूमते हैं। पूछेंगे कि आपके बाथरूम में ही 5 लाख और 10 लाख 20 लाख यही रुपया क्यों खर्च किया? आपने तो बोला था कि हम तो साधारण घर में रहेंगे। यही बात मोदी जी से पूछा जाएगा कि मोदी जी आप 400 का घर बना लिए, कोरोना काल में क्या हुआ? केजरीवाल से पूछा जाएगा। ज्योति जी, एक सेकंड। ज्योति जी, बड़ा आसान है आपके लिए दोनों पर हमला करना, लेकिन आपकी टक्कर, ज्योति जी, दोनों पर हमला करना बड़ा आसान है। टक्कर किससे है ये बताइए ना। सत्ता में तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, अगर उसको हराना है तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आप मोदी जी पर भी हमला कर रहे हैं और केजरीवाल जी पर भी हमला कर रहे हैं। भाई, लोकसभा के चुनाव हो चुके। क्योंकि देखिए मानक जी, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, जो यहां लॉ एंड ऑर्डर देखती है, तो हमें तो उसके खिलाफ जो उनके कारनामे हैं उनको तो दिखाना पड़ेगा। तो लड़ाई बीजेपी से होगी जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा से लेकर सबकी बात होगी। और हम बात करेंगे अपने शीला दीक्षित जो 15 साल जो हमारा सरकार रहा, जो डेवलपमेंट आज आपको दिल्ली में दिख रही ज्योति जी, है, वो आपको उस पर बात करेंगे। योगी जी आ रहे हैं दिल्ली, और ये जितनी आप तैयार हैं क्या? आप कैसे मुकाबला करेंगे? राहुल जी, प्रियंका जी कैसे मुकाबला करेंगे योगी जी का? बटेंगे तो कटेंगे होगा आप। तो हाँ, वही तो यहां के लोग क्या समझते हैं, यहां के लोग बोलते हैं हम न बटे थे न कटेंगे, और वो बताना चाहते हैं कि तुमको नहीं अगर वोट दोगे तो तुम कटोगे। तो वो ये बताना चाहते हैं। और हम अपने मिडिल क्लास की जब बात हो रही है, मिडिल क्लास देखिए बहुत इमोशनल वोटर होते हैं मानक जी, आप भी जानते हैं, हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं। और जब उनको ये लगता है कि ये आदमी हमको धोखा देता है, धोखा दिया था पिछले इलेक्शन में, और ये शराब घोटाला में खुद बह गया, भ्रष्टाचार के नाम पर आया और खुद भ्रष्टाचार में जेल चला गया, तो लोग वोट। अच्छा ज्योति जी, छोटे छोटे 2 सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जरूरी है 2 सवाल छोटे छोटे, स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा प्लीज। दिल्ली का मुसलमान किसे वोट देगा ज्योति जी? दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली के नागरिक, दिल्ली के वोटर उसको वोट देंगे जो मिडिल क्लास को
मिडिल क्लास के लिए सोचेंगे, वेलफेयर के लिए बात पहले किया गया है, जो पार्टियां की है, झूठ नहीं बोली है, उसको वोट देंगे। जो समाज को एक सेक्युलर बनाकर रखेंगे, शांति प्रदान करेंगे और आश्वासन दे पाएंगे कि कभी डर नहीं होगा। जो राहुल गांधी बोलते हैं कि डरो मत, उसी डरो मत की को का ठीक है। और ज्योति जी, ओके ज्योति जी, दिल्ली का हिंदू किसे वोट देगा? दिल्ली का हिंदू भी वोट उसी को देगा, क्योंकि जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो जब वो बोलते हैं कि जब हम सबरी की बात करते हैं और सारे धर्म जात की बात करते हैं और हम सारे जात को एक जगह, सारे धर्मों को एक साथ समाज में रखना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट। कितनी सीटें आएंगी ज्योति जी कांग्रेस की? सारे धर्म और जात कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? उसकी वोट करते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। ज्योति जी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस के 45 से ऊपर सीट आएगी। 45, ठीक है। अब मनोज सिंह काका, उसके बाद विनोद जी थोड़ा विश्लेषण मिडिल क्लास पर करेंगे, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। मैं शुरू में बता भी रहा था। बताइए, लोअर मिडिल क्लास खूब आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की छवि ये मानी जाती है कि वो गरीबों में ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो फ्रीबीज देते हैं। क्या इन फ्रीबीज से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अमीर वर्ग भी प्रभावित होता है? अभी थोड़ी देर में विश्लेषण।